Welcome back to my channel and thanks for clicking this new video. In this lesson, we will discuss the most important literary figure of 20th century Franz Kafka. First of all, we will discuss the introduction of Franz Kafka. He is a German-speaking Bohemian novelist and short story writer, widely regarded as one of the major figure of 20th century. फ्रांस काफ्का को इंग्लिश लिटरेचर में 20th सेंचुरी में लिटरेरी जीनियस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स से बिल्कुल ही अलग माना जाता है। इनका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, यानी कि वो अपने नावल में या अपनी किसी भी शॉर्ट स्टोरी में किसी भी करैक्टर को या अपना जो उनका मेन आइडिया है वो इसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं, इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है काफ्का जिसे कहा जाता है। इनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। आइडिया ऑफ डीह्यूमनाइजेशन, फ्रांस काफ्का के वर्क में हमें डीह्यूमनाइजेशन दिखाई देती है, यानी कि किसी भी इंसान को उसके बिलो लेवल तक जाके आइडेंटिफाई करना या उसको हम इंट्रोड्यूस करवाना कि इंसान को उसकी हैसियत से कई दर्जा कम तस्लीम करना। द नेक्स्ट वन इज़ एलिनेशन एंड आइसोलेशन, यानी कि एलिनेशन कहते हैं कि जब कोई भी शख्स खुद को अपनी सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग कर दे, लाइक आइसोलेटेड हो जाए। द नेक्स्ट वन इज़ एब्सर्डिटी, क्योंकि जो काफ्का हैं वो मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं और इस एज में एब्सर्डिटी जो है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट करैक्टरिस्टिक्स के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि काफ्का ने हमें जो भी थीम या मैसेज अपना कन्वे किया है वो एक एब्सर्डिटी पर बेस करता है कि एक अजीबोगरीब कहानी दिखाई जाती है जिससे कि रियल लाइफ को प्रेजेंट किया जाता है काफ्का के वर्क में। देन है रियलिटी बीइंग करेक्टराइज्ड, यानी कि एक करेक्टर को उसकी रियल आइडेंटिटी के साथ इस तरह मर्ज किया जाता है कि सोसाइटी का उसमें इफ़ेक्ट दिखता है और एक मॉडर्न मैन के जो इश्यूज़ होते हैं उसको इस तरह करेक्टर के थ्रू डेवलपमेंट की जाती है करैक्टर की, इस तरह के उसकी जो लाइफ है और एक मॉडर्न मैन की लाइफ वो किस तरह आजकल चल रही है उसको काफ्का ने निहायत ही खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया है। ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम फ्रांस काफ्का के वर्क्स में देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि काफ्का क्या है। आप इमेजिन कीजिए कि एक सुबह अगर आप उठें और आप ख़ुद को एक इंसेक्ट में पाएं, यानी कि ख़ुद को एक कीड़े की शक्ल में पाएं, तो उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग्स होंगी कि एक रात आप पुरसकून अंदाज में बिल्कुल ठीक सोए हों और नेक्स्ट मॉर्निंग आप ख़ुद को एक इंसेक्ट में कन्वर्ट पाएं, तो इस तरह आपकी उस टाइम पर किस किस्म की फीलिंग्स होंगी। या आप इस तरह भी इमेजिन कीजिए कि एक सुबह अगर आप उठें और आपको पुलिस अरेस्ट करके उसके बाद आपका ट्रायल शुरू कर दे, तो उस टाइम पर आपकी क्या फीलिंग होगी। इस तरह की जो सिचुएशन है वो हमें फ्रांस काफ्का के वर्क में मोस्टली दिखाई देती है कि सडनली एक करैक्टर की लाइफ इस तरह चेंज हो जाती है जो उसको एट द एंड उसकी डेथ तक ले जाती है। इसी चीज़ को हम फ्रांस काफ्का की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक काफ्का के नाम से जानते हैं, यानी कि एक करैक्टर को सडनली इस तरह चेंज कर दिया जाता है कि उससे हम मॉडर्न मैन के इश्यूज़ को अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर हम फ्रांस काफ्का की अर्ली लाइफ को देखें तो इन्होंने अपने वर्क में जो हमें दिखाया है एक क्लर्क की ज़िंदगी दिखाते हैं, यानी कि एक वर्किंग मैन को दिखाया जाता है जो कि किसी भी ब्यूरोक्रेट या बिजनेसमैन के अंडर काम कर रहा होता है, क्योंकि फ्रांस काफ्का के मोस्टली वर्क में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट या हार्ट टचिंग जो इवेंट्स होते हैं उनको वो अपने नावल या स्टोरी में प्रेजेंट करते हैं
क्योंकि फ्रांज काफ्का को अपनी लाइफ में उनके वर्क की वजह से कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। आफ्टर डेथ उनकी फ्रेंड के थ्रू उनके कुछ वर्क्स जो हैं वो पब्लिश करवाए गए थे, जिसको आज हम जानते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जीनियस हैं ये 20th सेंचुरी के लिटरेरी फिगर के नाम से, जिनको हम जानते हैं। फ्रांज काफ्का के फादर का एग्रेसिव बिहेवियर और इनको अपनी लाइफ में इनके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ना कर देने की परमिशन, ये सब कुछ हमें फ्रांज काफ्का के वर्क में दिखाई देता है। क्योंकि फ्रांज काफ्का जो थे वो राइटर बनना चाहते थे, लेकिन इनके फादर इनको राइटिंग की तरफ नहीं लाना चाहते थे। एट द एंड जब इनकी डेथ हुई 1924 में, तो इन्होंने अपने फ्रेंड से लास्ट टाइम यही विश की थी कि इनके तमाम मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको जला दिया जाए, यानी कि उनको बर्न कर दिया जाए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि लोग इनको ना जान सके। लेकिन इनके फ्रेंड ने ऐसा नहीं किया और इनके वर्ड्स को इनकी डेथ के बाद पब्लिश करवाया, जिससे कि लोगों ने इनकी डेथ के बाद इनके वर्ड्स को पढ़ा और इनकी इम्पोर्टेंस को जाना। क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे राइटर्स होते हैं जिनको एक प्रॉपर अगर कोई सिचुएशन या एनवायरनमेंट ना मिले कि वो ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवा सकें एज अ गुड राइटर, और इसी तरह वो इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसे कि फ्रांज काफ्का को अपनी लाइफ में इनके वर्ड्स की बिना पर कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। यही वजह है कि हमें फ्रांज काफ्का के वर्क में एब्सर्डिटी दिखाई जाती है, किस तरह कि वो एक मॉडर्न मैन की लाइफ और उसके इश्यूज़ को किस तरह डीह्यूमनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि हमने फ्रांज काफ्का के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम इनका नावल द मेटामॉर्फोसिस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, लाइक डीह्यूमनाइजेशन, एलिनेशन, आइडिया ऑफ सरियलिज्म, इनजस्टिस, आइसोलेशन वगैरह एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। और ये भी देखेंगे कि फ्रांज काफ्का एज अ मॉडर्निस्ट राइटर क्यों कहलाते हैं और इनको मॉडर्निज्म में एक मकाम हासिल है और वो किस बिना पर।